हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको कि वर्गमूल के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। कुछ कुछ ट्रिक्स अपनाएंगे दोस्तों, जिससे हमारे वर्गमूल का प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाए। यदि आप एसएससी में जीडी कांस्टेबल सीएचएसएल कुछ भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रश्न आपके लिए बेहद और बेहद आसान बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या देख रहे हैं, हम तो दो क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहला मैं इसमें टोटल अभी फिलहाल के लिए 8 क्वेश्चन करवाने वाला हूं और इसमें क्वेश्चन पे मेरा ये सबसे पहला लेक्चर, इसलिए पूरा बेसिक से समझेंगे हम लोग। तो यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, करनी 1350 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। और क्या दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें हमें क्या करना है, एक टिक करना है। एक दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन की ओर सबसे पहले देखते हैं अंडर रूट 1350। तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए दोस्तों, क्या अंडर रूट 1350 का पूर्ण वर्ग संख्या है? कैसे जानोगे पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? तो देखो, यदि किसी भी संख्या के अंत में लास्ट में यदि 2, 3, 7, 8 और सिंगल 0 दिख जाए, मतलब कभी वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जैसे कि मैं यहां पर लिखूं, देखो, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल 0 कभी नहीं होता है। यदि आपको 2, 3, 7, 8 और सिंगल 0 दिखे किसी भी संख्या के, मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर हमारा क्या है, 1350। और 1350 क्या है दोस्तों, वहां पर देखो अंत में क्या है, मैं यहां पर क्या मेंशन किया हूं, अंत में, है ना, संख्या के अंत में। तो ये संख्या है 1350 और 1350 संख्या है, उसके अंत में क्या दिख रहा है आपको, अंत में क्या दिख रहा है, शून्य दिखाई दे रहा है। शून्य का मतलब यहाँ पर देखो, मैं बोला ना सिंगल जीरो है, मतलब ये क्या है, हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैं लिखता हूं दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखता हूं 100। अब ये क्या, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्यों? यहाँ पर मैं सिंगल 0 का बात किया हूं, यहाँ पे डबल 0 है ना, यहाँ पे डबल 0 है, तो ये क्या होगा हमारा, ये पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन यहाँ पर सिंगल 0 है, तो ये क्या होगा हमारा, पूर्ण वर्ग संख्या बिल्कुल भी नहीं है। और पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, जैसे कि 4, 9, 16, 36, 81, 49, ये सारे क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा 1350 है और 1350 के अंत में आ रहा है 0, सिंगल 0 आ रहा है। यहाँ पर सिंगल 0 आएगा तो क्या होगा, हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं आसानी से, ये बताता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं। अब यहां पर जो आपको मान दे देते 1350 है। अब 1350 का सबसे पहला, इस 1350 का है ना, ये 1350 का हमें क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर निकालना। तो किससे जाएगा, है ना, 2 से भी चले जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, 2 6 के 12, 1 चले गया बेटा, ये 15 बना दिया, तो 2 सत्ते 14। उसके बाद एक फिर उसमें चला गया, फिर क्या हो जाएगा, ये 2 पंचे 10, ये तो आप जानते हो यार, है ना। उसके बाद किससे जाएगा, यहाँ पे 5 है ना, विषम संख्या है, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 3, तो 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, एक इसमें आ गया तो क्या बन गया, ये 15 बन गया, तो 3 पंचे 15 बस। अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, कारण क्या बताऊं आपको, आगे इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि 1350 तो ठीक है, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 1350, लेकिन 225 तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है ना। आपको पता है 225 किसका है, 15 के वर्ग है ये, 225 किसका है, 15 का वर्ग है। तो हम आगे ही बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, सीधा हम लोग क्या उतारेंगे, यहाँ पर अंडर रूट 1350, यहाँ पे मैं उतार लेता हूं अंडर रूट 1350। अब देखो क्या क्या मिला आपको, 2, 3, यहाँ पे क्या मिला, इसका 6 कर दो इसको, ये 6 हो गया, मतलब क्या क्या मिला, 6 और ये 225 है ना, 2 या 6 कर दे इसको, और यहाँ पर ये भी गुणा में आ जाएगा। आप लोग को पता है यार, गुणनखंड तो 5वीं से निकालते आ रहे हो आप लोग। तो क्या हो जाएगा, ये 6 गुनी 225। अब यहां पर हमें लिख देना है दोस्तों, है ना, हमने 1350 को हल करके ये निकाल दिया। अब मैं इसको कहां लिख सकता हूं, इसके जगह में मैं इसको लिख सकता हूं ना, वही 1350 की जगह में लिख दो 600
सॉरी 6 गुणित 225, ये 225 हो गया। अब क्या करना है बेटा, आगे स्टेप में एकदम बारीकी से बता रहा हूँ दोस्तों, बेसिक से बता रहा हूँ आपको, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से सीख सको। अब ये 6 है तो मैंने 6 लिख दिया। अब ये क्या है, ये 225 का वर्गमूल क्या होता है, 15 होता है, तो हमने सीधा लिख देंगे। आपको भी कम से कम 1 से लेकर 20 तक का पूर्ण वर्ग जो होता है ना, उनका स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। तो और स्पीड होगा ना, जितना ज्यादा आपको संख्या याद रहेगी उतना ज्यादा स्पीड होगा। तो यहाँ पर 225 है तो 225 का क्या होता है, 15 होता है, 15 का स्क्वायर है ये, 15 का स्क्वायर। अब भी क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पर खेल को देखना है ना, यहाँ पर का खेल क्या है, यहाँ पर खेल ये है कि जब ये 2 भाग में तो मैं इसे बांट सकता हूं। कैसे बांटूंगा बेटा, देखो ये √6 हो गया। अब इसको भी मैं दे सकता हूं √, है ना, 15 का वर्ग, ये हो गया। अब क्या होगा, इधर मैं लेके चलता हूं, इधर नीचे हो जाएगा, दिखेगा नहीं है ना, मैं इधर लेके चलता हूं आप लोग को। हाँ, इसके बाद क्या होगा, ये लिख दिया मैंने √6 मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, करनी 15 का स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर हट जाता है ना, जब स्क्वायर हटता है ना, तो उसके साथ ही करनी का ब्रैकेट भी हट जाता है। तो जब स्क्वायर हटेगा तो ये करनी भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, केवल क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 15 बचेगा। अब इसको सीधा करके लिख दो, 15 √6। ये अब 15 √6 देखो दोस्तों, वहां पर ABCD ऑप्शन दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है क्या, 15 √6। तो हाँ भाई, यहाँ पर हमें 15 √6 दिखाई दे रहा है, ये हमारा आंसर होगा, C नंबर आंसर होगा। अब ऐसे ही इसका निकालोगे दूसरा का। अब पहला वाला मिटा देता हूं, दूसरा देखते हैं फिर। अब दूसरा देखो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पर क्या दिया हुआ है, 3364 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है कि क्या इस संख्या का पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। देखते हैं किधर है, देखते हैं। यहां पर 4 दिखाई दे रहा है क्या आपको, इसके अंत में 4 है, यहां पर 4 दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं पूर्ण वर्ग संख्या है। अब कैसे निकालेंगे, इसका एकदम शॉर्ट ट्रिक है, देखो कैसे निकालेंगे। यहां पर मैं लिख लेता हूं सीधा, यहां पर अंडर क्या लिखा हुआ है, 3364 मैंने लिख लिया। अब यहां पर क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा लॉजिक समझना है। यहां पर जोड़ी बनाना है, पेयर जोड़ी बनाना है, जोड़ी। तो मैंने 64 का एक जोड़ी बना लिया, और यहां पर बनेगा 33 का एक जोड़ी, है ना, मैंने जोड़ी बना लिया। अब ये 64 है ना। अब मुझे ये बताओ ऐसा कौन सा स्क्वायर है ना। यहां पर हमें क्या देखना है, यूनिट डिजिट देखना है, यूनिट अंक। यहां पर क्या है, हमारा इकाई अंक 4 है। तो ऐसा कोई अंक बताओ, ऐसा कोई स्क्वायर बताओ मुझे, ऐसा कोई वर्ग बताओ मुझे जिसके अंत में 4 आता हो। तो सबसे पहला तो 2 के स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और किसके में आएगा, हाँ, और आएगा हमारे 8 के में, 8 64, तो उसके भी लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा। मैं यहाँ पे बता देता हूं, जैसे कि यहाँ पे 2 के स्क्वायर में क्या आएगा दोस्तों, 4, और हमारे 8 के स्क्वायर में क्या आएगा, 8 64। तो यहां पर देखो 4 आया, यहां पर भी 4 आ रहा है। तो यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर दोनों में आ रहे हैं ना भाई, यहां पर ही, तो क्या करना है, दोनों को आप सबसे पहले लिख लो। किस किस में आ रहा है, अंत में क्या आ रहा है, 2 के स्क्वायर में 4 आ रहा है, और 8 के स्क्वायर में 4 आ रहा है। तो क्या करूंगा मैं, यहां पर मैंने 2 लिख लिया और मैंने 8 लिख लिया, ये काम हो गया। उसके बाद देखो, अभी जो 33 है ना, इस 33 कहां पर आ रहा है ये देखना है, स्क्वायर में कहां पर आता है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं, 5 के स्क्वायर क्या होता है, 5 के स्क्वायर होता है 25, 5 के स्क्वायर 25, और 6 के स्क्वायर होता है 36। तो 25 और 36 के बीच में हमारा क्या आएगा, 33। तो सबसे छोटा वाला कौन सा स्क्वायर है, 5 का, 5 के स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो सबसे छोटा कौन है, 5। तो मैं क्या ले लेता हूं यहाँ पे, 5, यहाँ पे मैंने ले लिया 5, ये 5 ले लिया। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, ये 5 है, तो मैंने 5 लिखा, फिर छोटा सा 5 के बाद क्या आता है, 5 के बाद की संख्या है 6,
तो 5 के क्या कर देना, इसको सबसे पहले ट्रिक है एक 30, 5 के 30 हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, ये 33 30 से क्या है, बड़ा है। हमारा जो 33 संख्या है वो 30 से क्या है, बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या है तो यहां पर भी आपको बड़ी संख्या लेना है 8। मैंने यहां पर क्या ले लिया, 8। इस तरीके से हमारा 3364 का वर्गमूल निकल गया 58। देखो तो है क्या 58, हाँ भाई है 58। यहां पर 58 में क्या कर देता हूँ, टिक कर देता हूँ, ये है हमारा आंसर। तो इस तरीके से अभी मैं केवल 2 ही क्वेश्चन लिखा हूं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे नंबर, चौथे नंबर और 5वें नंबर के। मैंने फाइनली क्वेश्चन लिख लिया है, अब समझते हैं इसको भी। यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, देखो तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है हमसे कि अंडर रूट 625 प्लस क्या है, अंडर रूट 484, 80 4 84 क्या कहता है, इनका क्वेश्चन मार्क लगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगा है मतलब इनका क्या निकालना है, हमको उत्तर देना है, हमको आंसर निकालना है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में किसी भी एक ऑप्शन को टिक करना है। अब ये कैसे जानोगे दोस्तों, देखो यहाँ पर 625 जो है, 625 का वर्गमूल होता है 25। तो सीधा ये वाला नहीं बता रहा हूं मैं, ये वाला बता रहा हूँ, हर किसी को याद रहता है यार 625 का वर्गमूल 25 है। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ 484 का, 484 का कैसे निकालोगे, अंडर रूट 484 आपके पास, ये 484 दोस्तों है ना। अब कैसे निकालोगे, फिर से 2 अंक देखोगे यहाँ लास्ट में, 2 अंक देखोगे तो ये 4 कहाँ आता है, ये 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है, 8 8 64। अब ये 4 आता है तो 2 और 8, 2 के स्क्वायर में भी 4 आता है और 8 के स्क्वायर में भी 4 आता है। हमें इकाई अंक देखना है, इकाई मतलब यहाँ पर क्या है हमारा 4 है, तो कौन कौन सा, 2 और 8। तुम यहाँ पे लिख ले 2 और 8। अब यहाँ पे क्या है मेरा 4 है, तो 4 कहां पे आएगा, स्क्वायर में भी करोगे तो 2 में आएगा 4, तो मैं सीधा क्या लिख देता हूँ यहाँ पर 2, मैंने 2 लिख लिया। अब यहाँ पर फिर लिखता हूँ 2, और 2 के बाद क्या आएगा 3, तो 2 गुणे 3, तो 2 को गुना 3 से करोगे तो 6 है। तो 4 हमारा क्या है, 4 6 से छोटा है, तो छोटा संख्या यहाँ पर कौन सा है, 2, तो मैं यहाँ पर सीधा क्या लूंगा 2। तो यहाँ पर अंडर रूट 484 का वर्गमूल होता है 22। तो यहाँ पर सीधा बनाएंगे दोस्तों है ना, इसका क्या होता है 22 और 625 का क्या होता है 25। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर मैं सीधा मान को लिख देता हूं, ये क्या है अंडर रूट 625 प्लस अंडर रूट 484। तो इनका क्या होता है हमारे पास 25 का स्क्वायर, और ये क्या होता है हमारे पास 22 का स्क्वायर में आता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, इसके पास स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या कर देता है, अंडर रूट को हटा देता है, तो हटा देगा तो क्या बचेगा इसके पास 25 प्लस का प्लस। अब ये भी क्या करेगा, स्क्वायर है तो अंडर रूट को हटा देगा तो बच जाएगा इसके पास 22। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ो तो क्या होगा, तो क्या होगा 5 और 2 7 और 2 और 2 4। हमारा आंसर क्या है 47। 47 है क्या ऑप्शन में, हमारा ए नंबर करेक्ट है, हमारा ए नंबर करेक्ट है 47 ये वाला। तो अभी क्या है हमारा स्पीड कम है, क्यों, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं है ना, तो एकदम बेसिकली से हम आपको समझाते समझाते आपको चले जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर स्पीड करेंगे धीरे धीरे से। अब आते हैं दोस्तों ये वाले क्वेश्चन पर, मैं इसको फिर से मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं चौथा नंबर प्रश्न लेता हूँ। चौथा नंबर में देखो, जैसे ही आप प्रश्नवाचक का चिन्ह देंगे तुरंत वहां पर आपको x या फिर y जो भी एक ही संख्या लेना है, चाहे x लो तो x y तो y। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम चौथे नंबर के क्वेश्चन में मैं चौथे नंबर का प्रश्न लेता हूँ है ना। चौथे नंबर के प्रश्न में क्या है 8 है ना, नीचे में क्या है प्रश्नवाचक, तो मैं ले लेता हूँ x, उसके बाद बराबर है, फिर क्या है क्वेश्चन मार्क, फिर मैं ले लेता हूँ x, नीचे में क्या है 50। ये अब जब ऐसा सिचुएशन आता है तब हम गणित में करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है क्रिया गुणा, इनका गुणा इनके साथ, इनका गुणा इनके साथ है ना, इनका गुणा इनके साथ, इनका गुणा इनके साथ। तो इनका गुणा इसके साथ होगा तो क्या होगा, ये 0 है ना, और ये 5 8 40 मतलब 400 है ना, ये हो गया बराबर, ये x से क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इसको सीधा करके लिख दो तो x स्क्वायर इक्वल टू 400, फिर ये क्या हो जाएगा x
इक्वल टू अंडर रूट में चले जाएगा, इसका जो वर्ग रहेगा वो अंडर रूट में चले जाएगा 400। उसके बाद आपको पता है कि अंडर रूट 400 का क्या होता है, उसका वर्गमूल क्या होता है, 20 होता है। तो हम यहाँ पे सीधे क्या लिख देंगे, 20। तो x का मान क्या मिल गया हमें, 20। तो 20 दिख रहा है क्या आपको? जी हाँ, हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर है। ये हमने बना दिया बी नंबर। इसी प्रकार से चलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में। 3, 4 और ये 5वां नंबर का प्रश्न है। अभी 5वें नंबर के प्रश्न में भी आपको ऐसे दिख रहा है। मैं यहाँ पर जब प्रश्नवाचक लिया था तब मैंने x लिया था, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक है तब भी हम क्या लेंगे, x लेंगे। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक है तो यहाँ पर क्या लेंगे, x। तो मैं क्या लिख लेता हूं, अंडर रूट, यहाँ पर कोई क्या है, प्रश्नवाचक है तो मैं क्या मानता हूं, x। उसके बाद -34, उसके बाद बराबर अंडर रूट 484। अभी 484 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये अंडर रूट x माइनस 34। अब ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, अंडर रूट 484। अभी अभी हमने अंडर रूट 484 का वर्गमूल निकाला था, वो है क्या है, 484 का वर्गमूल निकाले थे 22। तो मैं सीधा क्या लिखता हूँ दोस्तों, यहाँ पर 22 मैं लिख देता हूँ सीधा, यहाँ पर 22 है ना, अभी फाइंड किए थे हम लोग। अब यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट x, ये माइनस में उधर प्लस में चले जाएगा तो क्या होगा, ये 22 प्लस 34, ये 22 प्लस 34 के बाद अंडर रूट x इक्वल टू 4 और 2 6, 3 और 2 5, ये हो गया 56। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अंडर रूट x का होल, उसके बाद यहाँ पर 56 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया। अब ये 2 है दोस्तों, है ना, और ये क्या है, अंडर रूट है, तो स्क्वायर क्या करेगा, इसको हटा देगा तो क्या मिल जाएगा हमें, मैं इधर लिख देता हूं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके पास स्क्वायर है, ये अंडर रूट में है, तो ये क्या कर देगा, अंडर रूट को हटा देगा। तो x बराबर क्या है, 56 है। तो 56 को जब 2 बार गुणा करोगे, 56 गुनी 56, तब हमें ये वाला आंसर मिल जाएगा, है ना, 31 36 का। तो हमें यहाँ पर 31 36 का आंसर हमें आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर मैं अच्छे से टिक कर लेता हूँ, ये डी नंबर हमें मिल जाएगा इसका। तो इसी तरह से दोस्तों आपको पूरे वर्गमूल का प्रश्न बनाना है। ये मेरा पहले लेक्चर था, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने केवल इसमें 3 से 4 ही क्वेश्चन बताया दोस्तों। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं, ये पहला लेक्चर था। अब दूसरे लेक्चर में इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो सबको हम सॉल्व करेंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर।